बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है उसे लेकर के घमासान मच गया है। जी हां, एक बार फिर यह पूरा मामला विवादों में आ गया है। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर के सियासी घमासान है। दरअसल यह कहा जा रहा है कि 30 जनवरी यानी कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से पहले अब इस पूरे मामले को गरमाया जाएगा। एक तरफ हिंदू महासभा ने घोषणा की है कि इस दिन को वो गोडसे स्मृति दिवस के तौर पर या फिर उनकी गिरफ्तारी के विरोध दिवस के तौर पर मनाने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इस दिन वो दुनिया को यह दिखाएगी कांग्रेस कि महात्मा गांधी कैसे हनुमान के आदर्शों को लेकर, भगवान श्री हनुमान के आदर्शों को लेकर अपने जीवन में उन्होंने इस पूरे जप तप को निभाया है और कैसे गांधी जो थे वो हनुमान भक्त थे। इसे लेकर के एक ऑनलाइन हनुमान चालीसा का पाठ भी कमलनाथ और कांग्रेस कराने जा रही है 30 तारीख को ही। जाहिर सी बात है कि 30 जनवरी को एक तरफ गोडसे भक्ति में हिंदू सेना नजर आएगी, हिंदू महासभा नजर आएगी, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यह साबित करने में जुटी होगी कि गांधी कैसे सबसे बड़े हनुमान भक्त थे। बीजेपी के श्री राम तो कांग्रेस ने अब अपना लिए हैं हनुमान। क्या है इसके पीछे का पूरा सियासी फसाद, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देख लेते हैं वो दो बयान जिसमें एक तरफ तो हिंदू महासभा के लोग साफ तौर पर गोडसे को याद करने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ जो कि हनुमान जी के साथ कहीं ना कहीं बापू को जोड़ करके इस पूरे आयोजन को करने जा रहे हैं। उनके समर्थक, उनको जानने वाले, उनको समझने वाले लोग क्या कह रहे हैं, ये दोनों बयान सुनिए। इस वर्ष पुनः कमलनाथ जी ने आग्रह किया कि यह कार्यक्रम किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक हनुमान भक्त है। और आपको याद दिलाता हूं मैं कि इस कार्यक्रम में हम हनुमान जी महाराज की लीला को याद करते हैं और गांधी जी के समर्पण को। कई समानताएं हैं दोनों व्यक्तित्व में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम नाम उनके लिए भी मंत्र है, हनुमान जी के लिए और गांधी जी के लिए भी। गांधी जी हनुमान भक्त थे। आपसे आग्रह करने आया हूं कि भारत का विभाजन कांग्रेस की देन रही, जिसके कारण 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और 50 लाख से अधिक हिंदुओं को बेघर होना पड़ा। इसको प्रतिकार करने के लिए 30 जनवरी 1948 को हुतात्मा नथुराम गोडसे और हुतात्मा नारायण आप्टे जी की बिरला भवन दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। ये दिन हमारे लिए एक शोक का दिवस है। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा 30 जनवरी को शोक दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के दो अलग अलग वक्तव्य, विचार सामने आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो गांधी को हनुमान जी या राम भगवान से जोड़ करके इस पूरे मामले को देख रहे हैं और दूसरे वो भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम गोडसे नारायण आप्टे की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे और उन्हें इस दिन को खास तौर पर गोडसे स्मृति दिवस मनाने में कोई गुरेज नहीं है और वो ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, जरा यह भी सुनना जरूरी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी उस दिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में हनुमान चालीसा और हनुमान पाठ करा रहे हैं। बहुत ही दूसरी तरफ ग्वालियर के अंदर गोडसे सेना, जिसको समर्थन है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, वो गोडसे का स्मृति दिवस मना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर आज भी गोडसेवाद को भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा रखा है। इसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेसियों का नैरेटिव, कांग्रेसियों का संबंध पूरे के पूरे वैचारिक तौर पर गोडसे से ज्यादा है, गांधी जी से नहीं। गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा और कांग्रेसियों ने गांधी के विचार की हत्या की। इसलिए दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं, एक शरीर के हत्यारे हैं, दूसरे विचार के हत्यारे हैं। जितने बार कांग्रेसी गोडसे का नाम लेते हैं, अगर उतना ही नाम और उनके ऊपर काम गांधी जी के ऊपर करें तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर बहुत भला होगा उनका भी और देश समाज का भी। लेकिन कांग्रेसी ऐसा कर नहीं सकते।
तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आइए सवाल देख लेते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल जो है वो हम आपको दिखाते हैं। गोडसे और गांधी को लेकर बीजेपी श्रीराम के सहारे, कांग्रेस अब जय हनुमान पुकारे। जी हां, कांग्रेस गांधी की हनुमान भक्ति दिखाएगी, हिंदू महासभा गोडसे की गिरफ्तारी का विरोध जताएगी। ऑनलाइन हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे कमलनाथ, गोडसे सेना पर क्या होगा सीधा आघात, यह भी बड़ा सवाल है। एमपी में राम और हनुमान पर सियासी आंधी, 30 जनवरी को फिर गोडसे वर्सेस गांधी। तो आइए सीधे हम रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जुड़े हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू महासभा का, और हमारे साथ चिंतामण मालवीय जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद बीजेपी से। दोनों का स्वागत करूंगा। मालवीय जी आपका स्वागत है, जयवीर जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले जयवीर भारद्वाज जी आपसे जानना चाहता हूं सर, गोडसे को लेकर के स्मृति दिवस आप मनाने जा रहे हैं, गिरफ्तारी का विरोध करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ये क्यों हो गया सर? ये तो बहुत पहले से होना था, अगर होना था तो अब जाकर के गोडसे की गिरफ्तारी का विरोध हिंदू महासभा क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस विलुप्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कार्बन कॉपी बन गई, और इसको बचाने के लिए गांधीवाद का सहारा लेके कांग्रेस अपने आप को जीवित करना चाहती है। पिछले बार महिला कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और वो पाठ करते समय जो जूते पहन के जो पाठ हुआ, और उसके बाद जो है हिंदू धर्म के सनातन धर्म का अपमान किया गया, लेकिन कांग्रेस ने एक भी कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आज शनिवार नहीं है, मंगलवार नहीं है, और शनिवार को जो है हनुमान चालीसा का पाठ विशेष महत्व होता है, लेकिन राजनीतिक अपनी सोच को चमकाने के लिए कांग्रेस ने जो है रविवार के दिन जो है इस प्रकार का हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो कहा है, हमारा स्पष्ट कहना है, हमारा जो है श्री मोहनदास करमचंद गांधी से कोई विरोध नहीं है। हमारा तो केवल कांग्रेस ने विभाजन करके जवाहरलाल नेहरू और जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की जिद के आगे श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो देश का विभाजन किया, और विभाजन करने के बाद 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 50 लाख लोगों का जो पलायन हुआ, उस सारी घटना को जनता के बीच, युवाओं के बीच लाना है। और हम 30 तारीख को जो बिरला भवन दिल्ली से श्री हुतात्मा नाथूराम और हुतात्मा नारायण आप्टे की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसका स्मरण करेंगे कि यदि आज देश के अंदर कोई चीज का प्रतिकार जो गलत हो उसका करना है तो वो उसकी गिरफ्तारी होती है, उसे फांसी दे दी जाती है, उसे शहीद किया जाता है। ये कांग्रेस की देन। ठीक है चिंतामण जी, मैं आपके पास आता हूं सर, जानना चाहता हूं क्या आपको लगता है कि आप जब बीजेपी श्री राम का सहारा ले रही है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने अब हनुमान जी का दरवाजा खटखटा लिया है और उन्होंने हनुमान जी पर कॉपीराइट अगर ठोक दिया है, तो अब कैसे आप इसे काउंटर करेंगे? नहीं, हम तो स्वागत करते हैं कि कांग्रेस ये सब कर रही है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस केवल नाटक करती है। कांग्रेस फिर से हिंदुओं को धोखा देने का काम करती है। हमें इस बात की प्रसन्नता तो है कि वो जालीदार टोपी से निकल करके, रोजा अवतार से निकल करके, और हनुमान भले दिखावा ही सही, कम से कम हनुमान जी के पूजन तक आई है, और उनका जो पाठ है हनुमान का उस तक आई है, तो ये स्वागत योग्य है। वास्तव में भारत की राजनीति का भारतीयकरण होना चाहिए, और वीर सावरकर भी यही चाहते थे कि राजनीति का हिंदुत्वीकरण हो, वो दिख रहा है। कांग्रेसियों को भी लगता है कि हमारा उद्धार अगर होना है तो वो केवल हिंदुओं के साथ ही हो सकता है, और हिंदू तो स्वाभाविक रूप से सबके साथ सबका विकास की बात करता है। हमने तो कभी ये नहीं कहा, वीर सावरकर ने बड़ा अच्छा कहा कि मैं तो तुम मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूँ, वरना मैं तो विश्व मानव हूँ। हमें तो कुछ होने की जरूरत नहीं है, हम तो सर्वे सुखिना सर्वे संतु निरामया उसके लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, हम तो सबके हित की कामना करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जो छलावा कर रही है, कांग्रेस जो धोखा दे रही है, तो स्वागत मैं तो इस कार्य का स्वागत करता हूं, लेकिन अफसोस भी है कि वो केवल धोखा दे रही है। ये उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह के कार्यक्रम तो कर लें, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो ये मंदिरों की घंटियां बंद करवाते हैं, मंदिरों के जो स्पीकर हैं वो उतरवाते हैं, जो लाउड स्पीकर है उसको उतरने का। मालवीय जी, लेकिन बीजेपी क्या मनाएगी सर 30 तारीख को, मुझे बताइए?
हम गांधी जी को आप श्रद्धांजलि देगी बीजेपी या नाथूराम गोडसे की स्मृति करेगी, क्या अब तक तय हो पाया बीजेपी में? देखिए, एक संत के रूप में हम महात्मा गांधी जी का जो हत्या हुई है उस पर क्षोभ प्रकट करेंगे, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिए हैं और उसका नुकसान जो देश का हुआ उस पर क्षोभ भी जताएंगे। नाथूराम जी ने जो किया उनके व्यक्तिगत विचार थे और शायद उस समय वो ठीक रहे होंगे, मैं उस पर, ये मेरा विषय नहीं है, हिंदू महासभा कर रही है, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श हैं, उन्होंने हिंदू जीवन मूल्यों को बढ़ावा दिया, लेकिन उनके राजनीतिक निर्णयों से देश को बहुत नुकसान भी हुआ, जैसा आदरणीय जयवीर जी कह रहे हैं, तो उनको भी देश को ध्यान रखना। चलिए जयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लोग उस दिन गांधी जी की को श्रद्धांजलि देना छोड़ करके नाथूराम जी को स्मृति दिवस उनका जो है उस पर आंसू बहाने आएंगे, गिरफ्तारी का विरोध जताने आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है और हिंदू महासभा देश की इतिहास की आजादी में अपना बलिदान देने वाली पार्टी है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान में जो है कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है, इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जो है अपने अपने लोगों को बचाने के लिए गोडसे और गांधी जी का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा जयवीर जी, आपको लगता नहीं कि गांधी जी को लेकर के बार बार सियासत में हम देख रहे हैं कि बीजेपी जब जरूरत होती है तो गांधी जी को अपना लेती है और जब जरूरत नहीं होती तो उनसे किनारा भी कर लेती है, तो बहुत सेलेक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है क्या इन दिनों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, देश का भला करने के लिए कभी भी इन क्रांतिकारियों के बलिदानियों का इतिहास युवाओं को नहीं पढ़ाया गया। 7 लाख से अधिक हिंदू 7 लाख से अधिक जो है क्रांतिकारी शहीद देश के लिए बलिदान हुए। आज तक बता दीजिए किसका नाम आया? केवल मात्र एक श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया। वीर सावरकर ने कुछ नहीं किया, शहीद भगत सिंह ने कुछ नहीं किया, शहीद जो है चंद्रशेखर आजाद ने कुछ नहीं किया, महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ नहीं किया, केवल किया तो गांधी जी ने किया। अरे भाई, हम गांधी जी के विरोधी नहीं है, लेकिन गांधी जी ने जो डिसीजन लिया देश का विभाजन करने का, वो जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण किया, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। फिर वो 2 साल बाद कौन सा ऐसा कारण आ गया तो उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया और 10 लाख से अधिक हिंदुओं को बर्बाद दिया, 50 लाख से अधिक हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। ऐसी जी बिल्कुल। मैं इस बीच में ज्वाइन हमें कर चुके हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, जो कि गांधीवादी विचारक हैं और महात्मा गांधी को लेकर के उनके लेख, उनकी पुस्तकें बहुत चर्चित रहती हैं देश में। डॉक्टर अलूने, स्वागत है आपका। डॉक्टर अलूने, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर कह रही है कि हम गांधी किस तरह से हनुमान भक्त थे और हनुमान जी के आदर्शों को किस तरह से आत्मसात कर वो चलते थे, इसको लेकर के वो स्मृति दिवस के तौर पर 30 जनवरी को उन्हें याद भी करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा ऑनलाइन और लोगों को बताएंगे कि कैसे गांधी जो थे वो सबसे बड़े हनुमान भक्त थे। क्या आपने, क्योंकि गांधी को बहुत करीब से महसूस किया है, पढ़ा है, उनके एक एक दृष्टांत वृत्तांत आपको कंठस्थ हैं, तो मैं जानना चाहूंगा क्या उनकी जीवनी में क्या हनुमान प्रेम ऐसा कहीं नजर आता है जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी और कांग्रेस अब उसे हाईलाइट करने जा रही है? देखिए, बेशक अभिलाषी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। वास्तव में जो गांधी है, आप हनुमान जी को देख लीजिए, कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले गांधी की हनुमान जी की जाति पर सवाल उठाया गया था। क्योंकि हनुमान मंदिर अक्सर गांव के आखिरी में होते हैं, सामाजिक समरसता के प्रतीक होते हैं, वह अनादि अनंत काल से पूजे जाते रहे, वह सभी जातियों सभी वर्गों के द्वारा पूजे जाते रहे। इसलिए जाहिर सी बात है कि गांधी जो थे, गांधी हनुमान भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि गांधी को किस प्रकार से याद किया जा रहा है या गांधी से किसको संकट है, गांधी की किसको संकट नहीं है। देखिए, आप गांधी को किसी भी रूप में याद करें, गांधी को बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और गांधी से न तो किसी को संकट है, न ही गांधी संकट में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा मैं कि अक्सर गांधी का जो विरोध है वो विभाजन को लेकर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि आप भारतवर्ष को किस रूप में देखते हैं। क्या महात्मा गांधी के जन्म के बाद को भारत को देखते हैं? क्योंकि जब 11वीं सदी में मोहम्मद गोरी का हमला हुआ था तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के समय उसका जो मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद ने दिया था, तब तो कोई गांधी नहीं थे। अब पानीपत का 17वीं सदी में जो युद्ध हुआ था, तो 17वीं सदी में पानीपत के युद्ध में जो मराठे हैं वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक दिल्ली के पास पानीपत तक आ गए थे और उसमें मराठों ने बहुत लहू बहाया, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जो
दिल्ली के आसपास के जाट राजा थे और बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने साथ नहीं दिया और अंततः अहमद शाह अब्दाली हार गए, जीत गए और बहुत सारा साम्राज्य उनका चला गया। तब तो गांधी नहीं थे। वास्तव में हम जब भारतवर्ष की बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा श्रीलंका को, कंबोडिया को, थाईलैंड को, अफगानिस्तान को। हम सिर्फ गांधी के बाद के उस पाकिस्तान को क्यों याद करते हैं जो अंततः हमारी ऐतिहासिक गलतियों से पनपा है। और अभिलाष एक बात और मैं कहूंगा जी, आप किसी की जयंती मनाएं, किसी की पुण्यतिथि मनाएं, किसी की पूजा करें, किसी की पूजा नहीं करें, इससे गांधी को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आप जब भी गांधी को याद करेंगे या गांधी की आलोचना करेंगे तो हमारे बीच का एक गांधी उभर कर आएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे वाद में, संवाद में, विवादों में, प्रतिवाद में कैसे भी गांधी को याद करें, गांधी निश्चित तौर पर इस देश की युवा पीढ़ी के सामने उभर कर आएंगे। अभिलाष जी बिल्कुल, हमारे साथ सुरेश राजे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेश राजे जी। और सर मैं ये जानना चाहूंगा सुरेश राजे जी कि अचानक से हम देख रहे हैं कि जब गांधी को कांग्रेस हनुमान की भक्ति से, हनुमान से जोड़ रही है, क्या ये बीजेपी के जय श्री राम की काट के तौर पर इसे हम देखें? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि वहीं हिंदू महासभा कह रही है कि हम गोडसे स्मृति दिवस के तौर पर इस दिन को मनाएंगे। दोनों पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद क्या मनाएंगी क्या नहीं मनाएंगी, अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई रोक तो है नहीं कि क्यों मनाएंगे। अब जहां तक सवाल गांधी जी का है तो कांग्रेस ने गांधी जी को कब छोड़ा? कांग्रेस तो गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाला ही संगठन है। और अब रही बात ये कि देखिए, देश में और सारे भी कितने मुद्दे हैं सामने, इन विषयों पर कभी चर्चा क्यों नहीं होती? आखिरकार ये घुमा फिरा के हम कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, ये तो समझ में आए। हमारी समझ से ही परे है भाई, गांधी जी को कौन पूज रहा है, कौन गांधी जी को गलत बोल रहा है। भाई इससे कोई गांधी जी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, गांधी जी के मानने वाले की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। वो सावरकर जी को पूजे, वो देखिए ये व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आजादी है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे किसको पूज रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज आजादी के इतने वर्षों बाद हम यही करते रहे कि गांधी ने ये गलती की, नेहरू ने ये गलती की, इन्होंने ये, मैं कह रहा हूं अगर ये सारी गलतियों के बावजूद जब देश आजाद हुआ तब हम कहाँ खड़े थे? आपसे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तब कहाँ खड़े थे? आखिरकार नेहरू गांधी की विचारधारा इतनी गलत थी, या उन्होंने देश के साथ गलत किया, या नेहरू और गांधी की विचारधारा के कारण देश संकट में आया, तो आज ये देश कहाँ से कहाँ खड़ा है, ये किसके कारण खड़ा है? लेकिन मुझे सुरेश राजे जी, मेरा सवाल यह है कि गांधी जी के काम को लेकर के तो जाहिर सी बात है कि विवाद हो सकता है, लेकिन उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। पर गांधी जी का हनुमान से कनेक्शन जोड़ना, इसकी ये क्या मजबूरी है सर? और अचानक से कांग्रेस को गांधी में की हनुमान भक्ति क्यों याद आ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये, इतने दिनों से गांधीवाद को आत्मसात करने वाली कांग्रेस अब जाकर लोगों को बताएगी कि गांधी जी हनुमान भक्त थे, क्या जरूरत है इसकी? नहीं, देखिए साहब, हमारा जी कहना है कि गांधी हनुमान भक्त। अच्छा, सनातन धर्म में हनुमान जी को कौन नहीं मानता? नहीं मानते क्या? या हनुमान जी को मानना गलत बात है क्या? अगर चलो कोई चीज ऐसे निकल कर आई है, ये लगातार उनको गांधी जी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उनके बारे में गलत धारणा लोगों में प्रसारित कर रहे हैं, देश को गलत जानकारी दे रहे हैं, देश के नौनिहालों में गलत संदेश देना चाह रहे हैं, और अगर इस नजरिए से ये कहना कि वो गांधी भक्त थे तो इसमें बवाल का क्या बात है? उसमें कहां से ये बात आ गई कि ये राम की काट है, ये हनुमान? देखिए, ये राम न तो राम की काट हनुमान जी है, न हनुमान जी की काट राम है, ये अपनी अपनी श्रद्धा का वो है। अब जब हनुमान गांधी जी के बारे में ये गलत बयानबाजी करेंगे और गलत जानकारी अगर देश के सामने प्रस्तुत करेंगे तो आखिरकार उसमें से तो ये सब निकल के आता है ना। ठीक, तो ये बताना पड़ेगा कि हमारे गांधी जी भी कितने बड़े हनुमान भक्त थे, इसमें क्या गलत है साहब? ठीक है, मैं आता हूं वापस। चिंतामण जी, आपके से जानना चाहता हूं, अगर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, देखिए सुरेश राजे जी, कि अगर आप लोग गांधी जी को लेकर के लोगों में गलतफहमियां फैलाएंगे तो फिर कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि वो हनुमान भक्त थे। अगर धार्मिक आयोजनों में गांधी को लेकर के अभद्र टिप्पणियां होंगी तो फिर उनके इतिहास को धर्म से भी खोज करके निकालकर कांग्रेस को लाना पड़ेगा, और वो लेकर आ रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कोई एजेंडा चलाएंगे तो उसे काउंटर तो करेगी ना विपक्षी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा नहीं चला रही। हमारे जो 5 प्रमुख सिद्धांत है उसमें गांधीवादी समाजवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो प्रमुख अंग है, मतलब जो 5 मूल सिद्धांत। मालवीय जी, आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं सर? गोडसे को भी सराहते हैं और गांधी को भी छोड़ना नहीं चाहते,
तो कहीं तो फिर जनता को लेकर कंफ्यूजन होगा ना। आप कह रहे हैं कि हम गांधी के साथ भी हैं लेकिन गोडसे को भी उनके काम के लिए हम शाबाशी देते हैं, तो ये कैसे चलेगा सर? बीजेपी को स्टैंड तो क्लियर करना होगा। पार्टी कोई शाबाशी नहीं दे रही, कोई इसमें वो नहीं है। जो गोडसे ने किया उस समय की परिस्थितियां थी। ये बात सही है कि उस समय गांधी जी के खिलाफ बड़ा वातावरण था, उनके ऊपर 2 हमले हो चुके थे। गांधी जिस तरह की मांग उस समय राजनीतिक कर रहे थे कि गलियारा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए भारत के बीच में से दे दिया है, कई किलोमीटर छोड़ा, और जो 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे उसमें भाई राजनीति जो है वो राजनीति के तरीके से काम करती है। जो विरोध उस समय आया लोगों में और जो पीड़ा उस समय थी कि भाई एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ गांधी जी उपवास पे बैठने को तैयार हैं कि भाई पाकिस्तान को पैसा दो 50 करोड़ रुपए, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का रहेगा। गांधी जी अगर गांधी जी के शख्सियत से, उनके अस्तित्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो उन्होंने इस देश को दिशा दी है, वो इस देश के मार्गदर्शक है, उन्होंने आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस ने उनको पकड़ लिया, केवल गांधी नाम पकड़ लिया, गांधी के आचरण से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये भ्रष्टाचार करते हैं। एक चिंतामणि जी, एक बड़ा आरोप आप पर यह लगता है, कांग्रेस लगा रही है कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में ही क्यों गोडसे की पूजा होती है, इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वैचारिक स्वतंत्रता है, देश में लोकतंत्र है और सबको अपने सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। किसी का भी पूजन करने का और किसी को भी सम्मान देने का अधिकार है। ठीक है। और गोडसे भी एक विचारधारा है इस देश में, और वो इस देश के पुरुष के साथ खड़ी है। उसमें हम तो ये सरकार का ये काम नहीं है कि कोई गोडसे की पूजा ना करे। और ये अगर हम ये रोक रहे हैं तो हम गांधी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यदि महाराज को गिरफ्तार किया, कालीचरण को, तो उन्होंने तानाशाही की है, गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया। ठीक है। जयवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी के शासनकाल में बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं आप लोग? जो विचारों की स्वतंत्रता आपको बेहतर मिलती है, ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे? और क्यों केवल हमने जब गोडसे जी का मंदिर बनाया तब भारतीय जनता पार्टी ने हम पर मुकदमे कायम किए। हमारे पर जो है 2 लोगों पर मुकदमे लगाए हैं और वो आज भी जो न्यायालय में विचार देने चिंतामणि मालवीय जी, तो गड़बड़ हो गई। मालवीय जी, आप तो कह रहे थे कि देखिए वहां पर अगर कालीचरण महाराज पर मामले दर्ज हो रहे थे, आप यहाँ पर गोडसे की विचारधारा पर चलने वालों पर मामले दर्ज करा देते हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो है, जब छत्तीसगढ़ के अंदर जिस धर्म संसद का आयोजन किया वो कांग्रेस के नेता थे उसमें आयोजक। ठीक है मालवीय जी, गोडसे के विचारधाराओं पर चलने वाले लोगों को आज पूरा देश के युवा कालीचरण जी की, संत कालीचरण जी की बात को मानते हैं। मालवीय जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मामले दर्ज करा रहे हैं, ऊपर से क्रेडिट भी ले रहे हैं कि स्वतंत्रता दे रहे हैं हम, ये कैसी स्वतंत्रता है सर? युवा पीढ़ी जो है बराबर आज जो है गोडसे जी को पूजनीय मानने लगी है, उनका नमन करने लगी है। ठीक है, मालवीय जी से सवाल है मेरा। जयवीर जी, 1 मिनट बस। के अंदर हुतात्मा नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगी है, हुतात्मा नारायण आप्टे। ठीक है, जयवीर जी आप ही का सवाल ले रहा हूँ। जयवीर जी, आप ही का सवाल ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ मालवीय जी बोलिए। आप दोनों का अंतर देखिए। कांग्रेस जो है वो भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी थी, हम तो अखंड भारत के लोगों के साथ खड़े हैं जिनका विचार है कि देश एक होना चाहिए। ना, आप अखंड कहा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम विचारों की स्वतंत्रता देते हैं और गोडसे की मूर्ति बनाने वाले लोगों के खिलाफ, मंदिर बनाने वालों के खिलाफ आप केस कर देते हैं सर। कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में ना करे कानून अपना काम, छत्तीसगढ़ में कानून अपना काम ना करे सर। चलिए ब्रह्मदीप अलूनी जी के पास आता हूं। ठीक है ब्रह्मदीप जी, आपके पास आता हूं सर। मैं यह जानना चाहूंगा, गांधी को याद करना यही क्या उपलब्धि है गांधी होने की, कि चाहे पक्ष में सही विपक्ष में सही पर गांधी आज भी प्रासंगिक हैं? और मुझे जब आप किताब लिखते थे डॉक्टर अलूने, तो मुझे बड़ा हैरानी होती थी कि गांधी को कैसे प्रासंगिक ठहराएंगे आप लिखते हैं, जो पुस्तक का शीर्षक दे देते हैं गांधी है तो भारत है, और इतिहास के गांधी को आप जोड़ते हैं खिलाफत, महात्मा गांधी और भारत का भविष्य। तो मुझे अब लगता है कि आपने बहुत सही पुस्तक लिखी थी, क्योंकि वो पास्ट में भी थे, अभी भी है, और ऐसा चलता रहा तो भविष्य में भी रहेंगे। क्या कहेंगे आप? गांधी की उपयोगिता यही स्वयं सिद्ध हो जाती है कि सियासत उस पर अभी भी हो रही है। देखिए अभिलाष जी, हम माने या न माने, लेकिन गांधी जो है इस भारत की विविधता के प्रतीक है। जब तक देश में गरीब हैं, जब तक देश में सांप्रदायिक भावनाएं हैं, जब तक देश में बेरोजगारी है, जब तक देश में पर्यावरण के प्रति गैर जवाबदेही है, जब तक मानवीयता के विरुद्ध अपराध होंगे, तब सब गांधी उभर कर आएंगे। और हम
उन्हें विश्वास करें या नहीं करें, युवा पीढ़ी चाहे जो कहे, लेकिन अंततः जब हमारी मानवीयता उभर कर आती है तो गांधी उभर कर आते हैं। आप चाहे जिस राजनीतिक पार्टी को मानते हो, लेकिन यह गांधीवादी समाजवादी राष्ट्र है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी कारण नरेंद्र मोदी जी भी गांधी जी को याद करते हैं, कमलनाथ जी भी याद करते हैं, और इस देश की जो राजनीतिक परंपराएं हैं वो निश्चित तौर पर याद करती। तो मुझे लगता है कि गांधी मानवीयता के प्रतीक है, गांधी भारतीयता के प्रतीक है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से सरोकार नहीं है। अभिलाष जी। ठीक है। सुरेश राजे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या लगता है आपको कि गांधी को अब कहीं ना कहीं उनकी इमेज को, जो आप कह रहे हैं कि कुत्सित प्रयास हो रहा है उनकी इमेज खराब करने का, उसे चमकाने के लिए कांग्रेस को कमर कस लेनी चाहिए और उन्हें तमाम ऐसी चीजों का विरोध करना चाहिए जो उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित हर उस चीज का विरोध किया जाएगा जो महात्मा गांधी जी के बारे में दुष्प्रचार करेंगे। दूसरा, अभी एक बात आपके ये महाशय कह रहे थे कि गांधी जी की दो बातों का बहुत विरोध था, और वो इस तरह का विरोध था, वो इतने करोड़ों रुपए देने का विरोध था, गांधी जी ने टुकड़े कराए इसका विरोध। अच्छा, क्या किसी भी विचार को, ठीक है, किसका अपना विचार है, उन्होंने जो किया, तो क्या उसके मायने क्या है कि आप मतलब जो व्यक्ति कोई विचार अपना रख रहा है या जो कर रहा है, तो क्या उसकी हत्या करने वाले को आप प्रोत्साहित करोगे? क्या कहीं से किसी की हत्या को जायज ठहराओगे? हम किस देश में, आप किस सनातन धर्म की बात कर रहे हो? क्या सनातन धर्म में हत्या को कोई स्थान है? देखिए, ऐसी चीजों को आप घुमा फिरा कर कहीं भी ले जाओ, ठीक है, सच्चाई सच्चाई है। और हमारा ये कहना है कि देश के जो भी महापुरुष हैं, देश के लिए इन्होंने जो किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, हम ये नहीं कह रहे, वो तमाम महापुरुष जिनके नाम इतिहास में भी नहीं है और लेकिन उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो तो अपना रोना नहीं रोते कि इनका इतिहास में नाम नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, किसी भी महापुरुष के बारे में अब आने वाली पीढ़ी को और कम से कम देश के नौनिहाल भविष्य को, जो हमारा भविष्य है, देश का नौजवान, उनको गलत कोई भी बात नहीं पढ़ाई जाए, न गलत बात का। ठीक है सुरेश राजे जी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जो धर्म विशेष को लेकर के खास तौर से या फिर राष्ट्रवाद को लेकर के गांधी जी के ऊपर जो उलाहने दिए जाते हैं, कीचड़ उछाला जाता है, उसका जवाब कांग्रेस देगी। अगर वो हनुमान भक्त थे तो ये बताने में कोई गुरेज नहीं। और साफ तौर पर हिंदू महासभा का कहना है कि हम अपनी विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जो इससे प्रभावित हो रहा है उसका स्वागत है, और उनका कहना है कि लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी असमंजस की स्थिति में है, वो गांधी के साथ भी है लेकिन गोडसे के खिलाफ नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि बीच का रास्ता चुनकर के बीजेपी यह कहना चाहती है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो सेलेक्टिवली गांधी के साथ नजर आएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो सेलेक्टिवली गोडसे के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बात विचारों की हो जाती है, कानून की हो जाती है। दूसरों पर निशाना साधते साधते बीजेपी भूल जाती है कि इन्हीं गोडसे के मंदिर को बनाने वालों पर केस चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कालीचरण महाराज के ऊपर केस होता है तो पूरी बीजेपी हमलावर हो जाती है, लेकिन जब उसी गोडसे को पूजने वाले लोग अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं तो उन पर केस हो जाते हैं। गांधी वर्सेस सियासी आंधी जो चल रही है, उस पर जाहिर सी बात है कि राम और हनुमान को बांट लिया है, ऐसा लगता है बीजेपी कांग्रेस ने। अब देखना यह है कि जनता किसके साथ होती है और किसके विचारों से प्रभावित होती है। सुरेश राजे जी, बहुत स्वागत करूंगा आपका, धन्यवाद दूंगा। साथ ही चंतामण मालवीय जी, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, आपका भी शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आज इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।